अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड मास्टर का ये पेपर आज ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2024 को लिया गया है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये पेपर टाइप सी है। पेपर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप दोस्तों ने मेरी आवाज़ पर तवज्जो देना है। सवाल नंबर 1 इसी तरह का है कि द रिसर्च अप्रोच दैट सिमुल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। उसे एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए है। दूसरा सवाल है एवाल्वेशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्राम इज। एवाल्वेशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्राम उसे वीवर सोमेटिव एवाल्वेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 3 है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस दोस्तों रेंज कहलाती है। तो ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 4 है टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ अ स्टूडेंट इज। वह टेस्ट जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम जो है उसका जायज़ा लिया जाता है अचीवमेंट टेस्ट कहलाती है। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए परसेंटाइल आर यूज टू डिस्क्राइब। स्टेटिस्टिक की अगर बात की जाए, स्टेटिस्टिक में परसेंटाइल क्या होती है? किसी स्कोर का दूसरे स्कोर के साथ मवाजना वीवर्स परसेंटाइल कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ होती है ओवरऑल ग्रुप परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए द बॉडी ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू बी लर्न बाय ऑल स्टूडेंट इज नोन एज हाइडन करिकुलम। ऑप्शन बी ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 7 देखिए वाइल टीचिंग इन अ क्लासरूम एनी काइंड ऑफ वर्क that involves two or more students is a form of collaborative efforts। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 8 है द फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग द टेस्ट इज। टेस्ट से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है? टेस्ट को समझना है तो रिव्यू कोर्स आउटलाइन और ऑप्शन बी देखिए सेट ऑब्जेक्टिव। करेक्ट ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 9 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रागमाटिस्ट इज। फ्रागमाटिज्म दोस्तों ये एक एजुकेशन फिलासफी है। फ्रागमाटिज्म ये एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू लाइफ एंड ग्रोथ। ये भी वर्ड जोर देती है एक्सपीरियंटल लर्निंग पर। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 10 है इंटरव्यू इज़ द बेसिकली अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 11 है द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ टीचर्स इज। अगर टीचर एक उस्ताद प्रोग्रेसिविस्ट होगा तो उसे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहा जाएगा। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 12 है द टीचिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट एंड टीचिंग देम सिक्वेंशियली इज स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 13 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। यहाँ पर चार ऑप्शन स्टडी कीजिए। करिकुलम डेवलपमेंट ये तो एजुकेशनल प्लानिंग में आता है। टीचर ट्रेनिंग भी आती है। और ऑप्शन सी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस भी करेक्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट जो है इट इज़ नॉट इन एजुकेशनल प्लानिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 14 है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर भी चार ऑप्शन स्टडी कीजिए। यूनेस्को, नासा। नासा का ताल्लुक तो एजुकेशन से नहीं है। WHO का हेल्थ से है और IMF का भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, यूनेस्को। सवाल नंबर 15 है एजुकेशनल प्लानिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग इशूज़ ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू जीन फेगेट व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो सिमुलेशन है वो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 17 है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ। इसका ताल्लुक हेल्थ से है। तो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल कंट्रोलिंग। एजुकेशनल कंट्रोलिंग की कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भी व्यूअर्स चार ऑप्शन बारी बारी स्टडी करिए। ऑप्शन ए में करिकुलम डेवलपमेंट लिखा है।
तो ये तो करेक्ट है। असेसमेंट एंड एवाल्यूएशन ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ऑप्शन डी में टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट लिखा है, तो ऑप्शन डी भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल कंट्रोलिंग, तो अब करेक्ट ऑप्शन जो लगेगा वो ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 19 है विच गवर्नमेंट बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव सुपरविजन। फॉर्मेटिव सुपरविजन में प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीचर्स चेक की जाती है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव सुपरविजन इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि फॉर्मेटिव सुपरविजन इज़ अ टाइप या इज़ अ मेथड ऑफ टीचर एवाल्यूएशन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स एक्सट्रीमली बैड और अफॉलिंग। एक्सट्रीमली बैड यहाँ पर कौन सा वर्ड है, इसके मानी एक्सट्रीमली बैड के है, तो एट्रोशियस देखिए ऑप्शन ए, एट्रोशियस के मानी संगदिल के है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 22 है विच सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फीस योर वॉइस। फीस योर वॉइस की एग्जांपल कौन सी है, तो ऑप्शन बी देखिए द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द कमेटी। करेक्ट फीस योर वॉइस ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 23 है चूज द सेंटेंस दैट एम्प्लॉयज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान यही है कि इसमें विल लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, तो ऑप्शन ए देखिए शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 24 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन बी देखिए ही एंजॉयज प्लेइंग चीज रीडिंग नॉवेल्स एंड टू जॉग, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 25 है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ सब्जेक्टिव मूड, तो ऑप्शन सी देखिए इफ ही इज टालर ही विल जॉइन द बास्केटबॉल टीम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है यहाँ। सवाल नंबर 26 है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस किसी बात पर जोर देती है, तो ऑप्शन ए देखिए इट वाज द वाइंड दैट ब्रोक द विंडो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 27 है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज एलिप्टिकल क्लॉज टू अवॉइड रिपीटिशन। एलिप्टिकल सेंटेंस या एलिप्टिकल क्लॉज रिपीटिशन से बचाती है, तो ऑप्शन सी देखिए शी लाइक्स स्काइंग इन विंटर एंड स्विमिंग इन समर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 28 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंटोर्ट। सबसे पहले कंटोर्ट के मानी जान लीजिए, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। कंटोर्ट के मानी मरोड़ने के है, तो मरोड़ने को ट्विस्ट भी कहा जाता है, बेंड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए देखिए टू ट्विस्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 29 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल के मानी वहमी या शकी की है, शकी को स्केप्टिकल कहा जाता है। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड डाउटफुल या डॉबियस बनेगा, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 30 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ओनेरस। ओनेरस मुश्किल या सख्त को कहा जाता है, डिफिकल्ट, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 31 है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड लाइफ आउटकम, इसको दोस्तों एम्स कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 32 है द फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन हाउ थॉट प्रोसेस। वो फील्ड जो कि फोकस करती है थॉट प्रोसेस पर, मेमोरी और लर्निंग पर, उसी दोस्तों साइकोलॉजी या कग्निटिव साइकोलॉजी या कग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 33 है द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज रेफर टू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 34 है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, वर्टिकल अलाइनमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है द सेंट्रल फोकस ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज मॉरल कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ऑप्शन बी लगेगा।
हमारे पास सवाल नंबर 36 है। वो एम्फेसिस दैट एजुकेशन आउट टू बी अ सोशल एंडीवर, जॉन डीवी ने ये कहा था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 37 में पूछा जा रहा है, द फिलोसोफर वो फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज, ये कौन थी दोस्तों? जॉन लॉक। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 38 है, द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 39 है, द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जायगोट टू 250 टू 300 डेज इज कॉल्ड प्री नेटल, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 41 है, लॉज ऑफ लर्निंग वाज फाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 42 है, इन लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज डिस्कैल्कुलिया, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है, द प्रोसेस क्वांटिफाइंग द ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन क्लासरूम इज कॉल्ड असेसमेंट, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 44 है, रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा फ्रॉम रिटन इंटरव्यूज और फील्ड नोट्स इनटू टाइप टेस्ट इज कॉल्ड कोडिंग, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 47 है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 48 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होता है, तो ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 49 है, एक्सियोलॉजी इज फिलोसफी डील्स विद, एक्सियोलॉजी डील्स विद जनरल नेचर ऑफ वैल्यूज, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और हमारे पास दोस्तों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की आज की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, मेटाफिजिक्स क्या होता है? तो व्यूअर्स याद रखिए, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। तो हमारे पास सवाल नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ऑप्शन डी ठीक है। तो व्यूअर्स ये रहा आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लिया जाने वाला हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के टेस्ट का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।